बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी माँ हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात का वाकया आपको सुनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वाकये को सुनकर आपको भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन हजरत आमीना ने मदीना जाने का इरादा बना लिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हजरत आमीना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी कमीज उम्मी आयमन और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी लगभग 400 किलोमीटर दूर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्तों में हर बार कभी आमीना के आंखों में कभी आंसू भर आते और अब कभी दिल में तड़प उठती कि आज वो अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र में जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना के रहने वाले लोगों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था कि जब मेरे शोहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें कैसा दर्द था। मैंने अपने शोहर के साथ अभी तो जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ तो 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल वक्त गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमीना के दिलों में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती गई। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमीना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही आमीना ने जैसे ही अपने अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शोहर का वो गम जो अभी तक दिल में था वो उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमीना अपनी अम्मी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमीना का आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमीना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त की, लेकिन जुबान से एक लफ्ज ना बोला। आज जब 6 सालों बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हजरत आमीना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हजरत आमीना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमीना की अम्मी ने जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते ना थकती कि जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने उसे कैसे खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों बाद हजरत आमीना अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी, ए अब्दुल्ला, तू मुझे इतने जल्दी छोड़कर कैसे चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया। मुझे तुम्हारी बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज आप इस आमीना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते, आप आज इस चांद जैसे बच्चे की खूबसूरत को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों में बिठाकर बाजार घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा बच्चा यतीम हो गया है। उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल जरूर आता होगा कि ए काश मेरे अब्बा जिंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाजारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हजरत आमीना अपने शोहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और शाम होते होते अपनी बांधी उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमीना ने 1 महीने अपने मायके मदीना में दिन गुजारा और फिर एक दिन अपने माँ से कहा कि अम्मी जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दे दे। माँ से इजाजत लेकर हजरत आमीना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी में सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और फिर हजरत आमीना और
سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا، اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کے قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت مایوس سی لگ رہی تھی۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کی گھونٹ پی رہی تھی، مگر اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمینہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمینہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائے ہوئے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ اے امینہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر حضرت آمینہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمینہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمینہ پردہ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمینہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمینہ کا وفات ہو چکی تھی۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرے مکہ میں آپ کی سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہے تھے اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرے ان کے علاوہ کون ہے؟ دوستو، وہ کیا ڈراؤنا منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی میں سے بہت دور ایک سنسان میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی، جو کہ گھر کی کنیز تھی۔ گھر کی کنیز سے کیا دلاسا مل سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمینہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہماری حضور کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمینہ کو مکہ میں وفات دے سکتا۔ کم سے کم ہمارے حضور کے چاچا، دادا عبد المطلب یا پھوپھیاں ہی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے لیے سہارا بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے سارا کائنات بنایا۔
इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ए लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारों पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम ही बदल देता हूँ, जिसके उंगली के इशारों पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ए लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने सारी जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों, जरा अबुआ के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबत का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर उसमें जब हजरत आमीना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह आमीना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई और देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरे आपके सिवा कौन है? न मेरा कोई भाई है न बहन है, अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं अपने अम्मी को साथ ले जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दिए। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब तक आमीना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ए उम्मे ऐमन, आमीना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए? ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर है। फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही है। बाप का साया तो देखा ही नहीं, अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफियाँ परेशान थी, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन से ही कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अम्मी की वफात के बाद वो क्या मंजर होता होगा कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी की बिस्तर, कपड़े और उनकी चीजें देखते होंगे, तो इस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात न करते। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर अपनी माँ के कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबुआ के मकाम पर अपने खेमे लगा दो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टीले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर ऐसा रोए थे कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया, ए काश मेरी माँ जिंदा होती। बचपन में माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को अपनी किफालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर जिंदगी गुजारने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।